नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वंदे मातरम एकेडमी की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम। एक बार फिर से भाई, आप आज अपनी पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे, हम प्रॉफिट एंड लॉस, उसी को आगे करेंगे भाई पूरा का पूरा। उसी के कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे बिल्कुल जो नॉर्मल थे, और उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे आज। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है अभी, ये लीजिए भाई। एक व्यक्ति को 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तुओं के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चंस की, कि एक व्यक्ति है वो 66 वस्तुओं को बेच देता है और 22 वस्तुओं के बराबर, यानी जितने की 22 वस्तुएं थी उसको उतने का क्या हो जाता है भाई, लाभ प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई, 66 वस्तु है। अभी देखो 66 वस्तु, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे भाई, कुछ ना कुछ इसका क्रय विक्रय कुछ तो मानना पड़ेगा भाई। अपन इसमें कुछ खरीदा है, कुछ बेचा, कुछ ना कुछ तो मानेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, 66 वस्तु बेचने पर है तो किसकी बात कर रहा है भाई, वो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। आप सीधी सी एक बात कहेंगे कि माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य मानेंगे भाई, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया भाई। 1 रुपया मान लिया अपन भाई कि भाई एक में बेच दी, क्या होगा 66 वस्तु बेचने पर, तो 66 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, 66 का अपन के लेना है एसपी सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, 66 होगा। उसको लाभ किसका बराबर प्राप्त होया भाई, लाभ प्राप्त होया 22 के बराबर। लाभ किसके बराबर प्राप्त हुआ भाई, 22 वस्तुओं के बराबर। और 22 का जो अपना सीपी होगा वो के एसपी वो क्या होगा भाई, 22 रुपये होगा भाई। 22 का भी 66 बेची है, 66 में 22 के बराबर लाभ प्राप्त होया है भाई। 66 कितने की ली थी, कितने की बेची भाई, 66 की। 1 रुपया एक का लगाया, 22 के बराबर आपने 22 कर दिया, कितने का लाभ प्राप्त होया है, 22 का लाभ प्राप्त होया। 22 की है बात को है हो। इसके बाद इन दोनों का अंतर देखो भाई, कितना आ गया, 44 रुपये। बस सीधी सी बात यह है कहने की, क्रय मूल्य था 44 रुपये, 44 में खरीदी, 66 पे बेच दी, कितना का लाभ हो गया, 22 का। यह बात इसने क्वेश्चन में कही है भाई, 66 वस्तुओं को बेचने पर 22 वस्तुओं के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यानी अपने क्रय मूल्य के है भाई। आपने देखो क्रय मूल्य है भाई 44, लाभ अपना कितना है भाई 22, अपन का के है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बताना है भाई। एक बात बताई थी मैंने धरती कि अपन निकालना हो लाभ प्रतिशत। आप अगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करांगे भाई, लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि सीपी गुणा में 100। लाभ अपना और कितने रुपया का है भाई, 22 रुपया का। सीधी सी बात कहो, 22 वस्तुओं और अपन 1 रुपया, मैंने तो 22 रुपया के बराबर लाभ है। लाभ कितना का हो गया भाई 22, क्रय मूल्य यानी अपना सीपी अपन कितना निकाला है भाई 44, और गुणा में क्या कर दें भाई 100। 22 एक कम 22, 22 दूनी 44, 2 एक कम 2, 150 पकड़ गया। कितना आ गया अपना लाभ प्रतिशत, 50% का अपन क्या हो गया भाई, लाभ हो गया। ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही होगा भाई, 50% का अपन इस चीज तक कमा लिया, लाभ कमा लिया भाई। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान था, इस तक आसान तो कि मैं हो नहीं सकता। सीधी सी बात है भाई, एक्स ना मान के चलियो, एक्स मान के चलोगे तो अपने पैरों में खुद एक वाड़ी मारोगे। 1 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 50, वेरिएबल ऐसा मानना है जिसमें आपने गुणा कर देंगे, ज्यादा टाइम खराब ना करना पड़े। देखो 1 की गुणा करनी थी भाई, 66 गलत कर ली। मैं मान लूँ 20, 6 गुणा करता रह जाऊंगा भाई। 1 तक गुणा करांगे, सीधा सी बात है क्या होगा, जिस संख्या पे गुणा करांगे वो होगा भाई। 66 की 1 तक क्या आया 66, 22 की 1 तक करी 22, 44 की 1 तक करी 44। ठीक है भाई, यो अपना विक्रय मूल्य था, यो अपना लाभ था, तो यो अपना क्या बच गया था, क्रय मूल्य। यह बात अपन पहला कह दी थी भाई, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस में लाभ। ठीक है, जब भी लाभ होगा, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, जब अपन हानि होगी भाई, क्योंकि अपना घाटा भी तो है फिर उस बात का। ठीक है भाई, चलो करा इसे टाइप का अपना अगला क्वेश्चन दूसरा। देखो भाई, 85 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 15 वस्तुओं के बराबर हानि प्राप्त होती है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। 85 वस्तु बेचने पर भाई क्या हुआ है, 15 वस्तुओं के बराबर हानि होती है भाई। देखो दोबारा तो वो मान लो, क्या मान लोगे, 1 रुपया भाई।
1 रुपया आ गया भाई। उसके बाद बात कितने कर रहे हो, 85 वस्तुओं की, तो 85 वस्तुओं का मूल्य बराबर 85 रुपये हो जाएगा भाई। ये वो एक बात और कहने लगे रहा है कि 85 वस्तुओं का जो मूल्य है, 85 वस्तु बेचने के बाद उसने कितना की हानि होने लग रही है, 15 की हानि होने लग रही है भाई। यह बात आप लिख देंगे भाई, 15 वस्तुओं का और निकाल देंगे। 15 वस्तुओं का मूल्य बराबर कितना आ गया भाई, 15। मैंने एक बात बताई थी, अगर हानि होगी तो आप एक विक्रय मूल्य प्लस हानि कर देंगे, और अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर देंगे, तो अपन क्या प्राप्त होगा भाई। ठीक है, अपन अपना क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, सीपी प्राप्त हो जाएगा। दोनों जोड़ दो, कितना आ गया भाई, 100 रुपया अपना आ गया भाई। 100 रुपये जो अपना क्या है भाई, क्रय मूल्य है भाई। यह बात हुई है, 100 मूल्य अपना, 100 रुपया अपना क्या है भाई, क्रय मूल्य। अपना क्रय मूल्य अपना पै गया, अपना हानि है भाई। देखो हानि है अपना भाई, क्रय मूल्य है अपना पे, निकालना क्या है, हानि प्रतिशत क्या होगी, हानि प्रतिशत निकालना है। देखो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, हानि बटे क्रय मूल्य यानी कि अपना सीपी, हानि बटे सीपी गुणा 100। हानि कितने की है भाई, 15 बटे सीपी अपना कितना आया था, 100 गुणा 100। 100 से 100 कट गया, कितना बच गया भाई, 15% की उसको यहाँ पे क्या हुई है भाई, हानि हुई है भाई। देख लो सेम वो तरीका लगाया अपन है, और बिल्कुल जमा आसान था आसान टाइप है भाई। पूरा का पूरा मैथ आप नुए लेके चलेंगे, जमा आसान था आसान तरीका में। 15% ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। उसकी हानि प्रतिशत क्या थी भाई, 15%। ठीक है भाई, इसके बाद आप करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो भाई, यो आ गया अपना एक अलग टाइप का, पिछली टाइप अपनी पूरी होगी है, अगली टाइप का क्वेश्चन है यो। क्वेश्चन नंबर 3, ए एक वस्तु को 30% के लाभ पर बी को बेच देता है, बी उसे 20% की हानि पर सी को बेच देता है। यदि सी का क्रय मूल्य 520 रुपए हो तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है भाई, आ की जगह ए आओगा भाई, ए। ठीक है भाई, ए का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है भाई, देखो ये एक बात मैंने तरती पहला उसमें बताई थी कि परसेंटेज में एक अपन फाइनल वैल्यू काटनी है, अपन है इनिशियल वैल्यू, यानी कि एक तो प्रारंभिक वैल्यू काटनी है और एक अंत की वैल्यू काटनी है। इसमें सेम इसी तरह देखो, सी का क्रय मूल्य 520 रुपये है भाई। सी का क्रय मूल्य अगर 520 रुपये तो या कद की वैल्यू है, अंत की वैल्यू है आखिरी में किसने खरीदी है, सी ने खरीदी है। आखिरी में अगर सी खरीदने लग रहा है तो सी का अंतिम वैल्यू है भैया कितनी, 520। और शुरू में किस पे थी भाई, ए पे, यानी अपना सीधी सी इनडायरेक्टली क्या कहना चाहो है भाई, अंत की वैल्यू मैंने आपको दे दी और जो शुरुआत की वैल्यू थी वो आप मुझे निकाल के दो, यह बात कहना चाहो है इनडायरेक्टली। देखो सबसे पहला इसने क्या कहा, मैंने एक तो मैं दोबारा तो लिखवा दूंगा भाई पे, फाइनल वैल्यू यानी कि अपनी अंत की वैल्यू फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल वैल्यू गुणा, देखो जितनी भी अपने पे लाभ होगा हानि होगी। अगर आप लाभ होगा तो क्या होगा, 100 में प्लस होगा, और हानि होगी तो क्या होगा, 100 में माइनस होगा भाई। 100 प्लस माइनस x1 बटे 100 गुणा 100 प्लस माइनस x2 बटे 100। भाई जितने वेरिएंट आपने दे रखे होंगे, ए का, बी का, सी का, डी का, सारा अनुका का आ जाएगा भाई। जो अगर आपने बस फाइनल वैल्यू काटनी है, शुरू की वैल्यू दे रखी है, अंतिम वैल्यू काटनी है, तो इसके बाद देखो भाई आपने कह दे भाई इनिशियल वैल्यू, जिस तरह इसमें कह रखा है अपना बस शुरुआत की वैल्यू का अपन काटनी। अगर अपन शुरुआत की वैल्यू काटनी है, इनिशियल वैल्यू अगर अपन निकालनी है भाई, तो अपन फिर क्या करना, इस साइड ले जाओ फाइनल वैल्यू ने। फाइनल वैल्यू अगर अपन दे रखी है, इनिशियल वैल्यू अपना अगर काटनी को है, गुणा कर दो और इनका पलटा मार दियो भाई, ऊपर कर दो 100 बटे में 100 प्लस माइनस x1 गुणा 100 बटे में 100 प्लस माइनस x2 भाई। ठीक है भाई, देखो फाइनल वैल्यू और या कौन सी अपनी इनिशियल वैल्यू, अंत की वैल्यू भी आप इसे तक काटांगे और शुरुआत की वैल्यू भी इसे तक काटांगे। बार बार कहूं तो हमने भाई अपना तरीका चेंज को नहीं हो ना, अपनी शॉर्ट ट्रिक चेंज हो कड़े भी। यह चीज अपन पिछले चैप्टर में लगाई थी, मैं शुरू की वैल्यू दे दी, अंत की वैल्यू काटनी है, अंत की वैल्यू दे दी, शुरू की काटनी है। और यह ट्रिक आप इसमें लगाओगे, आगे भी कड़े इसी बात होगी, तो आप यह ट्रिक लगाओगे और कहेंगे यूज कौन करा भाई। ठीक है,
देखो ये पे अपना क्वेश्चन करा तो या तैर लियो भाई सारे के सारे। इसके बाद आप अपने क्वेश्चन की बात करना। देखो बस कुछ को नहीं करना, सीधी सी बात है, वैल्यू उठा के इनवर्ट पुट करेंगे भाई अपन। ये देखो इसने पूछा के है फाइनल वैल्यू तो अपना दे दी है, सीधी सी बात है अपना पूछी गई है इनिशियल वैल्यू सी का के है भाई 520, यानी मैं कहूं इनिशियल वैल्यू, या फिर मैं इसने के कैसे कहूं भाई ए का क्रय मूल्य। यह बात है भाई क्योंकि उसने के पूछा है ए का क्रय मूल्य के बारे में पूछी है, किसके बराबर। सबसे पहले तो आप किसका रोल कराएंगे भाई 520 ने गुणा कराएंगे भाई, क्योंकि अपनी फाइनल वैल्यू दे रखी मैंने भी बताया था। इनिशियल काटेंगे तो सबसे पहला क्या लिखाएंगे भाई फाइनल लिखाएंगे 520 गुणा में कहा भाई एक वस्तु को 30% के लाभ पर बी को बेच देता है। देखो ऊपर क्या करना था इसमें भाई 100 बटा में लाभ की बात कहने लग रहा है। अगर लाभ की बात कहो तो क्या कराएंगे 100 में 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यो 130। उसके बाद इसने एक बात और कही बी उसे 20% की हानि पर बेच देता है। बी का हानि होने लग रही है भाई, सीधी सी बात है। ऊपर तो आएगा अपना 100 लेकिन नीचे क्या होगा 100 में तक में घटाया क्या होगा, कितना घटाया क्या होगा 20 क्यों घटाया, क्योंकि बी का 20 की हानि होने लग रही है। 100 में तो 20 घटा दिया, कितना आ गया बहु 80। देखो भाई इस जीरो एक या जीरो है, एक या जीरो है, या जीरो काट दो एक तो एक या जीरो काट दो, क्यों काटने में आसानी रहेगी। 13 एक कम 13, 13 चौके 52, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 5 की और 100 की गुणा कर दो, क्या आ गया भाई 500 रुपये। 500 रुपये ए का क्या था भाई क्रय मूल्य था, देख लो अपन वही तरीका लगा 500 रुपये। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल जमा आसान था, आसान तरीका तब करने लग रहे हैं। अगर तो हमने जोड़ घटा गुणा भाग ये भी नहीं आन दिया तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते हो। इस तरह आसान तरीका भाई ना तो मेरे पर शायद कि नहीं और मिलेगा आपने। जमा देख लो एक लाइन हर एक क्वेश्चन आपने लगभग 2 या 3 लाइन में तो सोल्यूशन हो लेगा। आधी बात तो आप वही लिखा जो अगला बताने लग रहे, यह बात उसने बताई थी। बस अपन तो देख लो 3 ने 4 चीज लिखी हैं, 4 चीज हमें भाग देंगे अपना उत्तर है गया। भाग और गुणा करी अपन दौर की में कराए को नहीं। ठीक है भाई, करा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति को एक वस्तु को वस्तु को बी को 30% की हानि पर बेच देता है। बी उसे 25% की हानि पर सी को बेच देता है। यदि सी का क्रय मूल्य 15,000 रुपए है तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई उरे भी भाई बात कह रखी है, सीधी सी बात है। फाइनल वैल्यू देकर अपन अब इनिशियल वैल्यू पूछ रखी है। इनिशियल वैल्यू अगर अपन बताएंगे है सेम यह तरीका लगावांगे। ए का क्रय मूल्य मैं सीधा सिंपल ए लिखूं भाई, ए का क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, सी का क्रय मूल्य कितना था 15,000 रुपये। 15,000 न करो भाई गुणा 15,000 गुणा ए एक वस्तु को बी को 30% की हानि पर, तो क्या आ जाएगा भाई 100/70 आ जाएगा भाई। हानि होने लग रही है 30 की हानि हो तो क्या हो जाएगा 30 कम हो जाएगा 100 मत है भाई। लाभ हो है तो ज्यादा हो जाएगा और हानि हो है तो कम हो जाएगा। यह बात हुई थी भाई अपनी। उसके बाद बी उसे 25% की हानि पर सी को बेच देता है। भाई इसका भी हानि होगी भाई, इनका तो घाटा लगने लग रहा है निग्गर। 25 की हानि होगी तो ये कितना आ गया भाई 75। सी को बेच देता है, सी का बताया रखा है 15,000। ठीक है, देखो भाई सब पहला अपन गया ना 75 न घाटो 25 दिया 75, 25 चौका 100, इसकी 1 0 इसकी 1 0 तक काट दो भाई। 3 एक कम 3, 3 पंजे 500 हो गया भाई। 500 की 100 तक करोगे 50,000, 50,000 चौके 2 लाख, 2 लाख बटे में 7 रुपये भाई। 2 लाख बटे 7 रुपये अपना यो आया है भाई, देख लो गुणा करके देख लियो। ठीक है, 15,000 था इसका पहले क्या होया भाई 30% की हानि, फिर होया 25% की हानि। अपन ने काट दिया कितना आएगा 2,000 बटे 7 रुपये, यानी ए का क्रय मूल्य क्या था भाई 2,000 बटे 7 रुपये। ए ने भी हानि बेची, उसके बाद बी ने भी हानि बेच दी भाई, और तो सी का क्रय मूल्य कितना बच रहा था अपना भाई 15,000 रुपये भाई। ठीक है भाई, देख लो सारे के सारे हम अपना मतलब हमने एक के बाद जब भी वैल्यू की तुलना होगी, तुलना करेगा भाई ए की बी है, बी की सी है, सी की डी है, तो आप सेम ये तरीके लगावांगे बस फाइनल और इनिशियल का। पहली वैल्यू पूछ रखी आखिरी काट दी, और पहली वैल्यू पूछ रखी पहली काट दी आखिरी देख के, आखिरी पूछ रखी है तो आखिरी काट देंगे आप किसने पहली देख के भाई। ठीक है भाई, अपना अगला क्वेश्चन
किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। देखो भाई, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। ग्रुप डी खातर भी कर लियो, कभी हो चो अभी तो पेपर के थोड़े दिन रहे नवरात्र माता रानी आप मान जाएगी। वह एक फिल्म नहीं आई थी, ग्रैंड मस्ती थी शायद, हुआ जय माता दी बोला 100 के 100 सारे ठीक। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, रियल टीम तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई बिना कि में कोई गति नहीं है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो जमा आसान है भाई, अनुपात की बात कर रखी है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सीधी बात आप अगर आप लिखा देसी लैंग्वेज अपनी, क्रय और विक्रय 5:7 है भाई। कितना है भाई? 5:7। इसमें कितने का अंतर है भाई? 2 का है भाई। सीधी बात है, क्या कहना चाहो है, 5 की ले थी, बेच क्या की दी, 7 की बेच दी, क्या का लाभ हो गया भाई? 2 का क्यों है भाई? लाभ होया है। 2 का जो लाभ होया वो किसके कारण होया है भाई? 5 रुपया कारण। मैंने एक बात बताई, क्रय मूल्य पे अपन लाभ होगा हानि होगी, वो सारा का सारा क्रय मूल्य के ऊपर होगा। विक्रय मूल्य का कोई रोल नहीं होता। विक्रय मूल्य तो लाभ होने के बाद है या फिर हानि होने के बाद है। सीधी सी बात आप अगर करा तो क्रय मूल्य पे आप डिसाइड कर सका कि क्यों है आपने लाभ होया है या हानि हुई। कोई एक बात बताओ, अगर मैं अपने मैं नहीं बताऊं कि मैंने कोई वस्तु कितने रुपया की खरीदी और मैं अपना कहूँगी मैंने यार आज एक पेन बेच दिया 500 रुपया का, तो मेरा लाभ हो गया। अगर बाबा नू तो मेरा अगर अपन क्रय मूल्य नहीं पता है, मैं किसी तीन बताने लग रहा, उसने नू थोड़ी बेरा कितना का लाभ हो गया, क्योंकि उसने नू बेरा मेरा क्रय मूल्य कितना है। अगर उसने बेरा है कि भाई मैंने 300 रुपया पेन लेके आया था और मैंने 200 रुपया मुनाफा में बेच दिया, तो वो बताया इसका कि विक्रय मूल्य 500 रुपया होगा भाई। ठीक है, लाभ हो या हानि हो वो किस पे होगी भाई? क्रय मूल्य पे होगी। ठीक है, सारी की सारा अपना बेस है तो क्रय मूल्य के ऊपर है। लाभ कितना का होया है भाई? कितना के ऊपर होया है? 5 के ऊपर। सीधी सी बात है, लगाए जो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी अपना लाभ कितना का है भाई? बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 थोड़ी 40%। लो भाई, क्या होया भाई? उसको 40% का लाभ होगा भाई, क्योंकि वो 2 लाभ होते हैं भाई। 5 की खरीदी 7 की बेची है, तो क्या होने लग रहा है? लाभ होने लग रहा है। तो अपना 40% का क्या हो जाएगा भाई? लाभ 40%। लाभ ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। देख लो भाई, बिल्कुल लल्लू आसान सी टाइप है जमाई, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंग्वेज सारा का सारा फर्क है भाई। लैंग्वेज का मैंने आपकी पहले ही बताई थी, आपने केबरा लैंग्वेज दे दे जमा कसुत्ती उड़ जाए क्या, और केबरा लैंग्वेज दे दे जमा आसान। ठीक है, सारा का सारा जो रोड़ा है नहीं वो किसका है भाई? लैंग्वेज का रोड़ा है। ठीक है, और किसी कोई बात का फर्क कौन पड़ता? समझ गए? तर लो भाइयों, ठीक है भाई। ये वहां पे करा अपना अगला क्वेश्चन भाई। देखो इसमें भी सेम पछली टाइप का है, कहने लग रहा है भाई, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:7 है, तो उस वस्तु की लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। देखो सबसे पहले आप क्या कराएंगे भाई? क्रय मूल्य, और दूसरा कौन सा लेवाएंगे भाई? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या दिया इसने भाई? 10:7। देखो 10 की ले थी, 3 की बेच दी। 10 की लेके क्या की बेच दी? 3 की बेच दी। क्या होया है? 3 की 10 की लेके, सॉरी 3 की नहीं भाई, 10 की लेके 7 की बेच दी। 3 का क्या है भाई? हानि हुई है भाई। 10 की लेके 7 की बेच दी, 3 की हानि होगी। अपन निकालना क्या है भाई? क्या निकालना है? हानि प्रतिशत अपन निकालना है भाई। ठीक है, 10 की लेके 7 की बेच दी, 3 की क्या होने लग रही है? हानि होने लग रही है। अगर मैं अपना कहूं कि हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालने हर तरह पे क्या करांगे? 3/10 गुणा 100, 0 तो 0 कट गई, 3 दाया क्या आ गया भाई? 30%। देख लो जमा लल्लू सवाल है यार। 30% का क्या हुआ है? हानि होगी, क्योंकि 10 की लेके 7 की बेच दी, कितने रुपये कम में? 3 रुपये कम में बेच दी। सीधे हानि प्रतिशत निकालना हर तरह पे लिखा करा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है भाई, यो अपन करें हानि गुणा क्रय मूल्य बटे 100। बस एक लाइन का जवाब भी को नहीं अपना।
इसी से ये शॉर्ट ट्रिक तो हमने देखने में मिलेगी। और भाई कोई बड़े बड़े पेज गुन भरने अपन है कि 15 पेज भर दिए, 20 पेज भर दिए। एक चैप्टर की तो हमने लगभग 15 टाइप के आसपास करवाऊंगा, और हर टाइप के आप उससे सवाल कर लें, बिल्कुल बेसिक के भी और बिल्कुल बढ़िया लेवल के भी। भाई सारा का सारा देखो करवाना मेरी जिम्मेवारी है, करना तारी जिम्मेवारी। भाई घर जाके या अगर आराम से क्लास तो देख ली और फिर 5 कि मैं करो यहाँ ठीक है यार बस अब सो लें, थोड़ी देर नींद आवा है, इसी बात करोगे तो फिर तो पढ़ लिए। और देख के इसे टाइप के डेली की क्लास में देखो 3-4 टाइप के तो करवाऊँ। अगर 4 टाइप के आपके होने लग रहे हैं तो आप उन 4 टाइप के कोई 20-25 क्वेश्चन करोगे ना तो आपकी वो टाइप कन्फर्म हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। और आप ना फिर मैथ में लानिया कोई भी कोई नहीं। अगर 25% आवा है तो आप 24 तो ठीक करोगे भाई। ये नहीं कह सकता हम 25 के 25 कर दोगे। हाँ इतना है कि 24 तो कन्फर्म कर आओगे, पढ़ोगे तो और नहीं पढ़ोगे तो भाई फिर तो इसे 25 है, इसे इधर खातर 1 है, फिर तो सारा का सारा लेवल बराबर है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न करांगे। अगली टाइप आएगी है भाई अपनी, जिसमें एक दुकानदार की बात करांगे। यहाँ पे एक दुकानदार यह अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई बुरे इसने क्रय मूल्य तो दिया है को नहीं, क्रय मूल्य देने नहीं लग रहा है। आपने क्या करना है, विक्रय मूल्य अपना पे लाभ है भाई, विक्रय मूल्य और लाभ तक आप पहला क्या काट देंगे भाई, क्रय मूल्य काट देंगे। क्रय मूल्य काटने की बाद फिर क्या करना, उसका वास्तविक लाभ। देखो ये तो उसका मानना है भाई 20% का लाभ होना है, के बेरा कम भी होता और के बेरा ज्यादा भी होता हो भाई। हाँ यह है कि लाभ है, हाँ नहीं है भाई। लाभ का होगा, मैंने एक बात ये बताई थी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य। हानि होगी तो जोड़ दें क्योंकि कम में बेची है भाई, लाभ होगा तो आप घटा देंगे क्योंकि गणे रुपया में बेचा है भाई, तो अपना क्रय मूल्य होगा। ठीक है, हमेशा अगर हानि होने लगे तो विक्रय मूल्य के मिलेगा, क्रय मूल्य तो कम, और अगर लाभ होने लग रहा तो क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य के मिलेगा भाई, थोड़ा ज्यादा मिलेगा भाई। ठीक है, देखो एक विक्रय मूल्य यह अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है। सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, विक्रय मूल्य मान लो कुछ भी, माना विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, या 100% मान लो भाई, 100%। विक्रय मूल्य कितना मान लिया अपन भाई, 100 मान लिया भाई। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहने लग रहा है भाई, उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है। जो विक्रय मूल्य का 20% तो लाभ कितना हो गया भाई, इसका लाभ कितना हो गया इसका भाई 20%। यो विक्रय मूल्य है, यो अपना लाभ है, धनवान घटा देंगे, क्या बच गया भाई 80 अपना क्या आ गया भाई, 80 अपना क्या आ गया भाई, क्रय मूल्य। यह बात होगी, देखो यो विक्रय मूल्य था, यो लाभ है, क्रय मूल्य काटना, क्रय मूल्य आ गया भाई, क्रय मूल्य 80 है, बेच दी 100 की, कितना का लाभ हुआ है 20 का। लेकिन पूछने लग रहा है वास्तविक प्रतिशत बताओ भाई, 80 की लेकर 100 की बेचा है तो लाभ दो भाई, ऊपर बताई थी मैंने लाभ प्रतिशत निकालने खातर, लाभ है 20 का, क्रय मूल्य कितना है, गुणा कर दोगे 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 एकम 4 25, क्या आ गया भाई 25%। यानी कि वास्तविक जो लाभ है ना एक्चुअल में, देखो 20 तो उसने मान्य था, वहां 20% तो शायद मेरे बचे हैं। ठीक है, 20% तो उसने मान्य था, लेकिन जो एक्चुअल लाभ है, अच्छा लाभ है, वो उसका कितना लाभ होने लग रहा है भाई 25% का उसका शुद्ध लाभ होने लग रहा है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आसान सारा बच्चा टाइप देख लो, आपने मतलब मेरे पे पढ़े होगा, परसेंटेज पढ़ाया है, यो आप करने लग रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी सवाल में 4 लाइन तो ऊपर पे लिख दे गुन भाई, आपने सुलना खिलावा 4 लाइन में हो गया तो ठीक है, नहीं बस ये हो गुन फिर। ठीक है, और किसाए भी हो भाई, सारे की इसी शॉर्ट ट्रिक है, लगभग आपने दो है कि हर एक सवाल को एक आधा तो जमानो छोटा मोटा बदजे है, नहीं सारे के सारे लगभग 4 से 5 लाइन में होले। इस तो ऊपर आप टाइम जाए भी, टाइम भी कौन खराब कर दे, और मैक्सिमम टाइम जो आप लगा वहाँ एक क्वेश्चन में 45 से 50 सेकंड का, उस तो फालतू सोल्व होने में कौन लगता अगर अपना एज है तो। इसी ट्रिक है, देख लो जमा आसान है, अगर इनमें करवा दूं एक्स मान लिया, वाई मान लिया, एक्स का 20% क्यों हुआ भाई, क्यों एक्स का 20%, एक्स का 20% हो लल्लू। ठीक है, और वो फिर पेपर में आदमी ने उभरने को देंदा। ठीक है भाई, चलो आप अपना इस पर अगला क्वेश्चन करांगे। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, एक दुकानदार यह अनुमान लगाता है कि उसकी हानि विक्रय मूल्य का 10% है,
तो उसकी वास्तविक हानि क्या होगी। देखो भाई लाभ और हानि की बात करने लग रहा है। पिछला में अपन क्या करा था, लाभ के बारे में पढ़ा था, ई किसके बारे में पढ़ा, हानि के बारे में पढ़ने लग रहे हैं। उसका हानि हुई है। एक दुकानदार यह अनुमान लगाता है कि उसकी हानि विक्रय मूल्य की 10% है। सबसे पहले अपन क्या करना है, विक्रय मूल्य मान लेना है भाई। ठीक है, विक्रय मूल्य मानेंगे सबसे पहले। माना विक्रय मूल्य बराबर 100। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य अपन मान लिया भाई 100। ठीक है भाई, 100 रुपया अपना विक्रय मूल्य है। उसके बाद हानि विक्रय मूल्य की 10% है। अगर आप देखो विक्रय मूल्य का 10% निकालेंगे भाई, विक्रय मूल्य का 10%, हानि कितनी है भाई 10%, और 100 का 10% क्या होगा भाई 10 रुपए। देखो अपना विक्रय मूल्य 100 रुपए है, हानि कितनी है भाई 10 रुपये है। क्रय मूल्य सीधी सी बात है क्या होगा, मैंने आप तीन पे बताई थी, बार बार बताऊंगा, इस क्लास में लगभग 2 बार बता लिया होगा। विक्रय मूल्य दे रखे हैं, हानि दे रखी है, तो जो अपना क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा इन भाई जोड़ क्या होगा। तो अपना उरत आप इन दोनों क्या करेंगे भाई जोड़ देंगे, 110 रुपया अपना क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया भाई। क्रय मूल्य बराबर 110 रुपए, 110 रुपए अपना क्या है भाई क्रय मूल्य। उसके बाद पूछा है वो, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगी। ये वास्तविक हानि प्रतिशत बतानी है भाई अपन। हानि कितने की होने लग रही भाई 10 की, क्रय मूल्य कितना है भाई 110। हानि प्रतिशत निकालने खातर मैंने एक बात आई थी, हानि करो ऊपर बटे अपना क्रय मूल्य कर दो, गुणा में क्या कर दो भाई 100 कर दो। 0 तो 0 कटेगी, 100 एक कम 100 बटे 11, 100 बटे 11% आप इसकी कैश कहाँ, या फिर एक और चीज कैश कहाँ भाई 9 सही 1 बटे 11% बिस्ती कैश कहाँ भाई। यो क्यों कहा देखो 11 निम्मे 99 99 और 1 100, इस इन दोनों के आपस में गुणा करा करा भाई, इसने जोड़ा करा। ठीक है, गुणा करी 99 और 1 100, 100 बटे 11% अपना आया भाई 100 बटे 11, यानी ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ठीक है भाई, देखो 3-4 लाइन मैक्सिमम हुआ है किसी भी सवाल खातर, और आप वे चीज करने लग रहे हैं। हाँ जमानु आसान तरीके हैं भाई अपने, इसका आसान अपन तो देखो जमानु कोई भाई सारा ढूंढ के देख लिया, एक एक जना खुद पढ़ लिए भाई, अपन इस आसान कोई मिला को नहीं। आपका दौर है भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चंस, जमा आसान तो आसान, बस वे इनका करने का आसान है। देखो आप लो भाई, आज की क्लास आपकी कंप्लीट है दोस्तों। मिलांगे यहाँ पे अगली क्लास में दोबारा आता है फिर तो एक बार और। अपना प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लास पूरी हो ली है भाई, कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में आप इस चैप्टर ने लगभग पूरा कर दे। 2 क्लास अपनी होगी हैं लगभग, ये मान के चलो मैंने आपकी 4 और 4 8 से 9 टाइप के मैंने आपकी सवाल करवा दिए होंगे, लगभग 7-8 टाइप के और करवाऊंगा। तो एक चैप्टर के अगर मैं आपकी 15-16 टाइप के सवाल करवाऊं तो उस बाहर कुछ भी गुण बचता। अगर आप में कोई भी ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहो तो ऑफलाइन भी लगा इसका है भाई, हिसार ऋषि नगर गली नंबर 1 वंदे मातरम नाम से अपनी अकेडमी है, जिस नाम से अपना चैनल है। ठीक है, अगर आपने क्लास बहुत बढ़िया लग रही है तो सारे के सारे लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो अपनी क्लास ने। बाकी ग्रुप डी के पेपर तय एक दिन पहला आप भाई अपनी अच्छी लंबी क्लास डालेंगे एक मैथ की ग्रुप डी पे बेस्ड क्वेश्चंस की। ओके भाई, आप सभी का धन्यवाद, राम राम दोस्तों।